अगर जब आपको विकेट की तलाश हो और वैसे समय में अगर जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है वो गेंद नो बॉल हो जाए, फिर कैसा महसूस होता है? पूरा खेल रोमांच पे चढ़ा हो और गेंदबाज ने जैसे गेंदबाजी की विकेट भी गिरा और अंपायर ने सीधे ऐसे हाथ खड़ा कर दिया। ये वो मोमेंट होता है जब किसी भी क्रिकेट में एक टर्निंग पॉइंट अदा करता है, और इस समय जब ये मोमेंट होता है, एक नो बॉल, एक फ्री हिट बहुत कुछ बदल देता है। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो टीम इंडिया के उन गेंदबाजों की कर रहे हैं, स्पिन गेंदबाजों की, जो इस वक्त कोलंबो में क्रिकेट खेल रहे हैं। और कोलंबो में जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेंदबाजी की है और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, अपने आप में ये आश्चर्यजनक है। क्या रिकॉर्ड है आपको बताएंगे। अब उसके बाद जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ, गेंदबाज कोच आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल पूछा गया। अब उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे। आप इस सीधे पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दरअसल हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं और किससे जुड़ा यह मसला है और क्यों नो बॉल का जिक्र बार बार किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है अब वनडे फॉर्मेट की तरह, T20 फॉर्मेट की तरह, यानी कि रेड बॉल की तरह और व्हाइट बॉल की तरह रेड बॉल में भी नो बॉल पे फ्री हिट का डिसीजन दिया जाए। दरअसल श्रीलंका में मुकाबला चल रहा, चौथे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। टीम इंडिया बहुत ही इस पूरे मुकाबले में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में रही। टीम इंडिया ने पहले 5 कुछ रन बोर्ड पे लगाया, इसके बाद वो बना नहीं पाई श्रीलंका को फॉलो ऑन दिया गया। अब श्रीलंका फिलहाल की स्थिति में 16-17 रन आगे चल रहा है। 4 विकेट भारत को निकालना है। भारत 4 विकेट निकाल लेगा, जितना जल्दी उतना कम रन पे उनको रोक करके वो रन बना के जीत जाएगा। भारत जीत की तरफ अग्रसर है, भारत जीत भी जा सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि रविंद्र जडेजा के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर उनके नो बॉल के बारे में बताऊं, तब तक रविंद्र जडेजा मुश्किल से 4-5 साल के भीतर लगभग 88 नो बॉल फेंक चुके हैं। स्पिन गेंदबाजी करते हैं और वो तेज गेंदबाज 1 मिनट के लिए फेंकता है तो समझ में आता है, दूर से रनअप लेके आता है, गेंदबाजी करनी होती है, वो थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन जब स्पिन गेंदबाज नो बॉल फेंकता है तो फिर सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि आपका रनअप छोटा होता है, आपको वहां से गेंदबाजी करनी होती है। और 88 बार 88 टाइम्स ज्यादा होता है ये, लेकिन रविंद्र जडेजा ने ऐसा किया। अब सवाल ये है कि अभी तक अगर देखा जाए जो भारत ये मुकाबला खेल रहा है, इसमें 10 नो बॉल फेंके जा चुके हैं। 10 नो बॉल फेंके जा चुके हैं। भारत से ऊपर जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान है, वो 14 नो बॉल फेंका है। यानी कि भारत के स्पिन गेंदबाजों ने 10 बार नो बॉल फेंका है, मतलब बाकी पूरे गेंदबाज यूनिट की बात कर ली जाए। अब इस पूरे मसले पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुतूले से पूछा गया कि भाई आप इसको कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, उन्होंने क्या कुछ कहा, अब वो जान लीजिए। दरअसल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी चीज है जिस पर हम काम कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से कभी कभी चिंता का विषय होती है, लेकिन जब गेंदबाज काफी प्रयास कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में विकेट हासिल करना और जब विकेट मिलना मुश्किल हो तो उसमें खुद को और झोंकने की प्रवृत्ति होती है। हालांकि यह इसका बहाना नहीं। उन्होंने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि गेंदबाज एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और उनका ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है यही जो है वो उनके नो बॉल में तब्दील होता है। ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा जब आप एफर्ट लगा देते हैं तो उसका निगेटिव इंपैक्ट निकल के सामने आ जाता है। अब आगे कहते हैं कि हमने रविंद्र जडेजा और सारांश जैन के साथ काफी बातचीत किया, काफी इस पे काम किया है कि गेंद डालने के लिए उनका टेक ऑफ पॉइंट कहां होना चाहिए, कहां से वो गेंद को रिलीज करें जाकर के। और लेकिन कभी कभी किसी खास गेंद पर वो जो थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं और क्रीज से आगे निकल जाते हैं। अब ऐसे में मुझे यकीन है कि वो इसमें सुधार करेंगे और बेहतर करेंगे। बहुतुल्य ने नो बॉल की समस्या के समाधान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सफेद गेंद के फॉर्मेट की तरह ही फ्री हिट देने का सुझाव किया। हालांकि उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो ना कि जैसे व्हाइट बॉल क्रिकेट में नो बॉल दी जाती है ना जब आप लाइन क्रॉस करते हैं, वैसे टेस्ट क्रिकेट में भी कर दो। कम से कम इसका डर पैदा होगा लोगों के अंदर, गेंदबाजों के अंदर, तो कम से कम वो इसको बचाने के लिए ना वो कम नो बॉल फेंकेंगे। एक होता है एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाएंगे तो सीमित लगाएंगे, कम से कम भाई नो बॉल लाइन क्रॉस नहीं करनी। वो आगे कहते हैं कि मैं नियमों का संरक्षक नहीं हूं, लेकिन अगर फ्री हिट आती है तो निश्चित रूप से नो बॉल की संख्या कम हो जाएगी। कोई भी टीम नो बॉल करके अतिरिक्त गेंद और अतिरिक्त रन नहीं देना चाहेगी। या पूछे जाने पर कि नो बॉल की समस्या को सुधारने के लिए अभ्यास के दौरान गेंदबाज और सहयोगी स्टाफ कितनी गंभीरता से काम करते हैं, बहुतुल्य ने कहा कि नेक्स्ट सत्र में दोनों भी गेंदबाजों को लगातार याद दिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ आपको यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं, जब हम नेक्स्ट पे अभ्यास करते हैं गेंदबाज, वहां पे भी हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग थोड़ा सा गेंदबाजी जो है वो इस तरीके से करिए, नो बॉल देखिए। हम लोग खुद अंपायर के तौर पे होते हैं, बाकी भी कोच सहयोगी अंपायर होते हैं, तो वो लाइन की याद दिलाई जाती है, अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनको बताया जाता है।
उन्होंने कहा कि नेट में भी उन्हें इसकी याद दिलाई जाती है, यह मैच की स्थिति जैसा ही है, हम हर सत्र को गंभीरता से लेते हैं और बाहर से इसकी निगरानी की जाती है। बहुतुल्य ने कहा कभी कभी मैं खुद अंपायर की भूमिका में रहता हूं और कभी दूसरे को अंपायर बनाते हैं। हम स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों पर नजर रखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इसको महत्व देते हैं और इस पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम अभ्यास सत्र के दौरान पूरा उसी फोकस में गेंदबाजी कराते हैं गेंदबाज से कि कम से कम वो जो नो बॉल की आदत अगर लगती है या नो बॉल दिखती है तो हम उसको वहां पे बता सके, वहां पे समझा सकें कि गेंद नो बॉल जा रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आपका पैर बाहर निकल रहा है, ताकि वो उसको संयमित करे, उस पर ध्यान दे। तो कुल मिला के ये नो बॉल की जो संख्या है वो काफी एक लिहाज से काफी जो है वो मुश्किल में पैदा कर देता है टीम के लिए, जब आपको विकेट की जरूरत और आपको विकेट मिले और वैसे परिस्थिति में। तो कुल मिला के बहुतुल्य की आप बात से कितना सहमत है? रविंद्र जडेजा की नो बॉल की संख्या काफी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? और निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब नो बॉल जाता है। अब आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।